नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ रसगुल्ला की। तो इसके लिए पहले हमें चाशनी तैयार करनी है। चाशनी तैयार करने के लिए हमने ली है 3 कटोरी शक्कर और उसमें हमने उतना ही पानी भी ऐड किया है। तो इसमें हमें यदि हमने 2 कटोरी शक्कर ली है तो 2 कटोरी पानी ऐड करना है। यदि 3 कटोरी शक्कर ली है तो 3 कटोरी पानी ऐड करना है। और चाशनी आपको अपने रसगुल्लों की संख्या के आधार पर बनानी है। आपको अंदाज़ा लगा लेना है कि जब रसगुल्ले इतने बनेंगे तो वो कितनी चाशनी में डूबेंगे। एक बात हमेशा याद रखिए, चाशनी हमेशा ज़्यादा बनाइए। यदि चाशनी कम बनेगी और सभी रसगुल्ले उसमें अच्छी तरह से नहीं डूब पाएंगे तो वो चाशनी पी ही कैसे पाएंगे, अंदर कड़क रह जाएंगे। इसलिए चाशनी जो है आपको हमेशा ज़्यादा ही बनानी है। और चाशनी जब हम बनाते हैं तब हमें उसे लगातार हिलाते रहना है जब तक शक्कर जो है अच्छी तरह से उसमें घुल ना जाए। जब शक्कर अच्छी तरह से उसमें घुल जाएगी तब आप उसे हिलाना बंद कर सकते हैं। इसमें हमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल देना है। यदि आपको इलायची का स्वाद पसंद नहीं है तो आप मत डालिएगा। देखिए अब चाशनी में अच्छी तरह से उबाल आने लगा है। हमें एकदम कड़क चाशनी रसगुल्लों के लिए नहीं बनानी होती है, इसलिए आप एक चम्मच से इसे हाथ में लेकर देखिएगा। एक तार इसमें नहीं बनना चाहिए, चाशनी एक तार से कम की ही रखनी है, बस थोड़ी सी चिपचिपी हो जाए। इसमें जो शहद जैसी चिपचिपाहट रहती है, जैसी शहद में वैसी चिपचिपाहट आ जानी चाहिए। यदि आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ी सी जो है चख कर देख लीजिए, उसमें पनीलापन ना लगे, मीठापन आ जाए अच्छी तरह से और एकदम गाढ़ी ना हो, एक तार ना बने, तो आपकी चाशनी तैयार हो गई है। चाशनी हमें एकदम पतली भी नहीं रखनी है, एकदम पतली रहेगी उसमें पनीलापन सा रहेगा तो रसगुल्लों का स्वाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए चाशनी आपकी परफेक्ट बननी बहुत ज़रूरी है। चाशनी बनने के बाद हमें उसे ठंडा करना है, मतलब ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। और अब हमें अपना लेना है मावा। मावे को हमें अच्छी तरह से मसल लेना है, उसे में किसी भी प्रकार की गुठली नहीं रहनी चाहिए। आप चाहें तो इसे कद्दूकस कर सकते हैं। यदि आपने फ्रीज़र में रखा हुआ है, फ्रीज किया हुआ है, ज़्यादा कड़क सा है तो आप कद्दूकस कर लीजिए उसे और फिर अच्छे से मसल लीजिए। अब हमारा जितना मावा है उससे 1/4 हमें लेना है आटा। आप चाहें तो मैदा भी ले सकते हैं, लेकिन मैदा यदि आप लेंगे तो आपको खाने का सोडा या बेकिंग सोडा उसमें ऐड करना पड़ेगा। और यदि आप आटा डालेंगे तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे इसमें आटा डालना ही पसंद होता है क्योंकि इससे जो है रवादार रसगुल्ले बनते हैं आपके और बहुत अच्छे लगते हैं। बेकिंग सोडा आप यदि डालें तो बहुत थोड़ा सा ही डालें, 1 चुटकी, ज़्यादा यदि आप डाल देंगे तो आपके रसगुल्ले बिल्कुल बिखर जाएंगे और ख़राब हो जाएंगे। इस आटे को भी हमें अच्छी तरह से हाथ से पूरे मावा में मिला लेना है और अच्छी तरह से जो है मावा को हमें एक सा कर लेना है। अब हमें मावा जो है पानी से नहीं गूँथना है। मावा हमेशा आप जब भी गूँथे तो जो है आप दूध से ही गूँथिएगा। ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के मैं मावा को हल्के हाथों से गूँथ रही हूँ। और ये जो हम डो तैयार करेंगे मावा का, ये भी हमें बहुत ही गीला या बहुत ही सख्त नहीं करना है। बहुत ही सॉफ्ट हाथों से बहुत ही सॉफ्ट सा डो हमें तैयार करना है। ये देखिए मैं कितने सॉफ्ट हाथों से इकट्ठा कर रही हूँ सारे मावा को। ऐसे ही आपको भी करना है। इसमें आपको किसी भी प्रकार के जो है गुठली नहीं रहने देनी है और आटे को भी आपको अच्छी तरह से मिला लेना है और डो को भी बिल्कुल हल्के हाथों से तैयार करना है। इन बातों को मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इन्हीं सब बातों से ही आपके रसगुल्ले जो है अच्छे बनते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हमेशा याद रखिएगा। आप यदि इन्हें याद रखेंगे, इनका शुरू से इस्तेमाल करेंगे तो आप जो है हलवाई जैसे रसगुल्ले घर पर बना सकेंगे। मेरे रसगुल्ले हमेशा बहुत अच्छे बनते हैं और हमेशा घर पर मैं ही बनाती हूँ। तो मैं इन सब चीज़ों के लिए आपको अच्छी तरह से अभी से बता रही हूँ, शुरू से आप अच्छी तरह से समझ लीजिए इन्हें। अब हम जो डो तैयार करेंगे उसे हमें 10-15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए
रख देना है। ऐसे हमें करके उसे रख देना है और तब तक जो है हम अपने दूसरे काम भी कर सकते हैं। जब हमारा डो 10-15 मिनट हो जाएगा उसके बाद हमें जो है इसकी गोलियां बनानी शुरू करनी है। गोलियां आप बनाएंगे उसमें बीच बीच में आपको यदि लगे कि अच्छे से नहीं बन रही हैं तो आप फिर से उसमें थोड़ा थोड़ा जो है दूध ऊपर से लगाते जाइए। ये देखिए ऐसे आप दूध लगाते जाइएगा और छोटी छोटी गोलियां बना लीजिए। याद रखिए कि रसगुल्ले फूलते हैं, जब आप उन्हें तलेंगे तब भी फूलेंगे और जब चाशनी में डालेंगे तब भी फूलेंगे। तो आपको रसगुल्ले जितने बनाने हैं उससे छोटा साइज आपको लेना पड़ेगा। एकदम बड़ा साइज मत लीजिएगा, छोटा साइज के रसगुल्ला बनाइएगा आप, और वो फूल कर तल कर भी फूलेंगे और जब आप चाशनी में डालेंगे तब भी फूल के जस्ट डबल हो जाते हैं लगभग। तो आपको ऐसे छोटी छोटी एक सी गोल गोल सभी बनाकर रख लेनी है बॉल्स। देखिए बिल्कुल हल्के हाथों से बनाना है आपको, इनमें बिल्कुल भी लड्डू के जैसे नहीं करना है। एकदम सॉफ्ट हाथों से आप चाहे तो हाथ में घी या जो है दूध लगा कर भी बना सकते हैं। आपको थोड़ी सी दिक्कत लग रही हो तो दूध लगाते जाइए या थोड़ा सा घी रख लीजिए तो उसको लगाते जाइए और बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से इस प्रकार से आपको पूरे जो है गोल गोल एक से बना लेने हैं। आपके लिए एक बात इसमें हमेशा याद रखनी है कि हम जो गोल्स बनाते हैं उसमें एकदम चिकनाहट होनी चाहिए, उनमें दरार बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए हमने कढ़ाई को गर्म करने रख दिया था, हमारी कढ़ाई नॉर्मल हो गई है और हमने इसमें जो है बॉल्स अपनी डाल दी हैं। अब कढ़ाई को बिल्कुल मीडियम आंच पर रखिएगा, मीडियम से भी लो, मतलब लो और मीडियम के बीच में ही आपकी जो है गैस की लो होनी चाहिए। और आप जो कढ़ाई लेंगे वो मोटी होनी चाहिए और जल्दी, ताकि आपकी जो है रसगुल्ले जले ना। ये देखिए हमें धीरे धीरे से एक एक रसगुल्ला इसमें छोड़ देना है और जब ये थोड़े से ब्राउन से कलर के हो जाएं तो हमें इन्हें आहिस्ता आहिस्ता से चलाना है। ऐसे हमें आहिस्ता आहिस्ता से इनको जो है पूरी तरह अच्छी तरीके से सेंक लेना है। सेंकते समय आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, आपको साइड से ही आपकी झरिया जो है लगानी है, बीच में से नहीं लगानी है। साइड से आपको एक एक खिसकाते जाना है। यदि आपको जो लग रहा है कम सिका है उसे बीच में कर देना है और जो ज़्यादा सिक गए हैं उनको साइड में करते जाना है। इस तरह करते हुए आपको सारे रसगुल्लों को एक साथ सेंक लेना है। हमेशा झरिया साइड से ही लगाइएगा। ये देखिए कितना अच्छा कलर इनका आ गया है, बस थोड़ा सा और सिकने के लिए हैं ये। और जैसे ही ये हमारे सिक जाएंगे हम इन्हें निकाल कर जो है दूसरे रसगुल्ले इसमें सेंकने के लिए डाल देंगे। मैंने सेंकने के लिए ऑयल का प्रयोग किया है, आप चाहें तो डालडा घी का या शुद्ध घी का भी उपयोग कर सकते हैं। डालडा में क्या होता है, ठंड का मौसम है, वो जम जाता है तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने ऑयल लिया है। आप चाहें तो आधा डालडा और आधा ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन ठंड में ज़्यादातर आपको डालडा नहीं लेना है, ऑयल या शुद्ध घी का ही प्रयोग करना है। क्योंकि डालडा में जब हम सीरियम में डालते हैं ना और वो ठंडा होता है तो ऊपर डालडा जम जाता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। देखिए हमारी बॉल्स का जो रंग है वो कितना अच्छा हो गया है और वो बिल्कुल जो है फूल के अभी अच्छे बड़े हो गए हैं। अब हमें इनको निकाल के डायरेक्ट चाशनी में डाल देना होता है। याद रखिए आपकी जो चाशनी है बहुत गर्म नहीं होनी चाहिए, वो बिल्कुल कुनकुनी होनी चाहिए। इतनी होनी चाहिए कि हम उसमें अपना हाथ डाल सकें, हाथ की उंगली मतलब आप डालिएगा, आपसे सहन हो रही है, बस इतनी ही आपको रखना है। क्योंकि जब हम ये गरम रसगुल्ले डालेंगे चाशनी में तो वो जो है चाशनी अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर सकेंगे। आपने पढ़ा होगा हीट का नियम जो होता है, हीट जो है गर्म स्थान से ठंडे स्थान में जाती है, तो हमारे रसगुल्ले जब हम गरम गरम डालेंगे तो उसके अंदर की जो हीट है वो जाएगी और उसके अंदर जो है चाशनी खिंच के आ जाएगी। तो जब भी आप ऐसी कोई चीज़ वो करें तो एक चीज़ को गर्म और एक चीज़ को ठंडा रखना ज़रूरी होता है। यदि आप खोलते हुए चाशनी में गरम गरम रसगुल्ले डालेंगे तो वो कड़क ही बनेंगे, ये हमेशा याद रखिएगा।
आप देखिएगा।